हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ उत्तम। और आज हम पॉलीटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट सेम के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है अप्लाइड मैथ 1, उसका चैप्टर सेकंड शुरू करने जा रहे हैं, लॉगरिथम्स। ओके, तो लॉगरिथम क्या होता है ये आज हम समझेंगे। देखो, मान लो अगर हमारे पास कोई चीज़ जैसे एक्सपोनेंशियल दी हो, मतलब एक्सपोनेंशियल कैसे, एग्जांपल हमें दे दी हो 2⁻³ इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, तो हम इसको ना एक अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए, जैसे हम इसको लिख सकते हैं, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, हम इसको लोगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे। तो log 8/2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, हम इसको ऐसे भी मतलब लिख सकते हैं, और चीज़ों को मतलब मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं लोग के फॉर्म में, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म को। ओके, तो इसकी जैसे जनरल फॉर्म क्या है, इसकी जनरल फॉर्म है a⁻x इज इक्वल टू b। ओके, तो हम इसको ऐसे सकते हैं log b बेस a इज इक्वल टू x। ओके, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लोगरिथमिक फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। कई चीज़ों को हम log के अंदर लेके आके भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अब इसमें देख लो भी ये क्या क्या चीज़ होते हैं इसके अंदर। log b बेस a इज इक्वल टू x। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिजल्ट। ओके, ये हमारा होता है बेस और ये हमारा होता है आर्गुमेंट। ओके, ये हमारा होता है आर्गुमेंट। तो इसमें कुछ मतलब आप इसके भी कुछ अलग रूल होंगे सब्ट्रैक्ट करने के, डिवाइड करने के। ठीक है, तो वो हम रूल देखेंगे, इसके रूल्स क्या होते हैं। उससे पहले हम इसमें देखो कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, लोग की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, वो क्या क्या हैं वो देख देते हैं। इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़। ओके, देखो, log बेस a, log 1 बेस a इज इक्वल टू कितना होता है? 0 होता है। क्यों? क्योंकि log 1 होता है ना, वो हमेशा ही 0 होता है फॉर एनी बेस, मतलब उसका चाहे बेस कुछ भी हो वो 0 ही होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ log a बेस a इज इक्वल टू 1। अब देखो, log a बेस a, ये और इसका बेस बेस सेम है, दोनों सेम है ना, मतलब यहाँ पे आ गया, हमने लिख दिया मान लो log 2/2, तो इसका आंसर 1 आएगा। ओके, तो इसका मतलब ये है। और उसके बाद में और भी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, जैसे a रेज टू पावर log बेस a और यहाँ पे x, a रेज टू पावर log a रेज टू पावर log x बेस a इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है? x होता है। ठीक है, और इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये हमारे पास log a log a रेज टू पावर x बेस a इज इक्वल टू x। क्यों? ये कैसे हुआ? ये देखो, अगर हम इसको खोलेंगे ना, इसकी पहले एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। क्या? log हाँ, हमारे पास आ गया, मान लो log a रेज टू पावर x, और मान लो हमारे पास इसका बेस है b। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x इंटू log a बेस b। ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये जो पावर है ना, ये पावर हम आगे लेके आ सकते हैं। ओके, तो अब देखो ये कैसे आया।
इसमें हमने सीधा एक्स क्यों लिख दिया। अब देखो अगर हम इसकी पावर आगे लेके आएंगे ना, ऐसे लिखेंगे ना, देखो इसकी पावर आगे लेके आएंगे तो क्या आएगा एक्स और log ए बेस ए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जो log ए बेस ए होता है वो 1 होता है, तो ये तो 1 ही बन जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर सीधा एक्स आ जाएगा। तभी तो हम लिख सकते हैं log ए रेज टू पावर एक्स बेस ए है, तो हम उसका आंसर सीधा एक्स लिखेंगे। मतलब अगर हमारे पास ऐसा है log 2 रेज टू पावर 5 और उसका बेस 2 है, तो आंसर सीधा हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लिखेंगे log ए 1 एक्स बेस ए इज इक्वल टू माइनस log एक्स बेस ए। ये हमने कैसे लिख दी, ये हमने ऐसे लिख दी, देखो ये अपोन में है एक्स। ठीक है, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी। मान लो अगर मैं इसको सोल्व करके लिखूं तो ऐसे लिखूंगा log एक्स की पावर -1 और उसका बेस ए। ठीक है, मतलब ये अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो पावर है इसकी हम इसको आगे लेके आ सकते हैं ना, है ना, ये पावर आगे लेके आ सकते हैं, तो ये बन गया -1। ठीक है, -1 इंटू log एक्स बेस ए। ठीक है, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं माइनस log एक्स बेस ए। ठीक है, तो आ गया आंसर, मतलब log 1/x बेस ए इज इक्वल टू माइनस log एक्स बेस ए। ओके, उसके बाद में हमारे पास इसकी अलग एक और प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जो कि देखो log ए एक्स की पावर m अपॉन वाई की पावर m n, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं m log x अपॉन a माइनस n log y बेस a। ठीक है, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे लिखना है। देखो इसके लिए हमें एक और रूल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे, तो मैं ये आपको समझा दूँगा। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसके बाद में है हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है log b बेस a इज इक्वल टू 1 अपॉन log a और बेस b। इसको कहेंगे इनवर्स लॉ। ठीक है, कि अगर हमें किसी क्वेश्चन में ऐसे मतलब ज़रूरत पड़ गई कि हमने, अब देखो मतलब इसका बेस और जो आर्गुमेंट है वो चेंज करना पड़ जाए। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log b बेस a है, तो हम इसको 1 अपॉन log a बेस b लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब इसका बेस चेंज हो जाएगा, b हो जाएगा, और ये हमारे पास a क्या बन जाएगा, आर्गुमेंट बन जाएगा। ओके, और इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं, मतलब लॉज हैं, लॉज ऑफ logarithm, laws of logarithm। ओके, इसके लॉज क्या हैं। पहला लॉ जो हम कहते हैं इसका प्रोडक्ट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास दिया हो log m इंटू एन बेस ए, मतलब कोई दो चीज़ें हैं जो हमारे पास मल्टीप्लाई में है और उसका बेस दिया हो कुछ भी। ठीक है, a, और जो कि a है ना वो हमेशा, देखो अब यहाँ पे जो a होता है ना वो ग्रेटर देन 0 होता है और नॉट इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, और जो ये आर्गुमेंट है, ठीक है, आर्गुमेंट हम ऐसे लिखते हैं ना, इसकी जनरल फॉर्म log b a इज इक्वल टू एक्स, है ना, तो ये b होता है ना ये b ग्रेटर देन 0 होता है, और ये a होता है जो ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1 होता है। ओके, तो log, अगर हमें, अब प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल कहता है अगर हमारे पास log m इंटू एन बेस a दिया हो,
तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log m बेस a प्लस log n बेस a। ओके, ये एक हमारे पास फॉर्मूला आ गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो मल्टीप्लाई में है चीज़ें उनको हम ऐसे खोल के ऐड कर सकते हैं। ओके, दूसरा रूल है जो क्या कह रहा है, दूसरा रूल है क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या कहता है, अगर हमारे पास दिया हुआ है log m अपॉन n बेस a, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, log m बेस a माइनस log n बेस a। ठीक है, वहाँ पे क्या था, जब मल्टीप्लाई में था m इंटू एन, तो हम इसको प्लस में लिख दिया। अगर ये डिवाइड में हो जाएगा तो हम इसको क्या है, माइनस में लिख देंगे। ओके, उसके बाद में हमारे पास क्या कौन सा रूल आ जाता है, पावर रूल। तीसरा है पावर रूल, जो मैंने एक आपको प्रॉपर्टी ही बताई थी। ठीक है, पावर रूल क्या कहता है, पावर रूल क्या कहता है हमारे पास, जैसे हमारे पास दिया है log m रेज टू पावर r और उसका बेस है a, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, r इंटू log m बेस a। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी पहले भी। तो ये मतलब ये जो पावर है इसको हम क्या है आगे लेके आ सकते हैं। ओके, उसके बाद में हमारे पास एक और रूल आ जाता है रूट रूल। ठीक है, इसकी मतलब रूट रूल बोल सकते हो या बोल सकते हो स्पेशल केस ऑफ पावर रूल, जैसे भी है। ठीक है, रूट रूल होता है, इसमें हमारे पास जो पावर दी होती है ना, मतलब जो हमारे पास ये आर्गुमेंट होता है वो अंडर रूट में होता है। देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमारे पास क्या है, रूट रूल हम लिख सकते हैं पहले, और रूट रूल लोग हमारे पास दिया हुआ है रूट, हमारे लोग अंडर रूट में m और इधर दिया हुआ है n। ठीक है, और उसका बेस है a। ओके, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं log m की पावर 1/n बेस a। ओके, और ये पावर है फिर वो आगे आ जाएगी, तो हम लिख सकते हैं 1/n log m बेस a। ठीक है, ये देखो मैंने ये कैसे लिख दिया, आप देखो जब भी, अब देखो हमारे पास जब रूट होता है ना मान लो मेरे पास दे रखा है √4। ठीक है, √4 दे रखा है हमारे पास, √4 दे रखा है। अगर हम इसका रूट रूट खोलेंगे ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकेंगे 4 की पावर हाफ। ओके, मतलब इस रूट का मतलब क्या है, इसकी पावर हाफ है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ ना, इसकी पावर मतलब अंडर रूट यहाँ पे लिख दूँ मैं, कुछ भी मान लो n लिख दिया। ठीक है, n की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं इधर। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर, तो ये कैसे लिखेंगे, 4 उसकी पावर 1/n। ओके, मान लो अगर यहाँ पे आप 3 लिखोगे ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/3। ओके, इसकी पावर इतनी हो जाएगी। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे की है, अगर हमारे पास लोग रूट यहाँ पे कोई भी पावर आए, ठीक है, n, तो हम इसको ऐसे लिख सकेंगे। ठीक है, उसकी मतलब m की पावर आ जाएगी ऊपर, और इस पावर को हम आगे लिख सकते हैं, लेके आ सकते हैं, तो हमने आगे लिख दिया। ठीक है, तो 1/n log m बेस a हो जाएगा हमारे पास। ओके, और एक और हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रूल है, वो कौन सा रूल है हमारे पास, वो है चेंज ऑफ बेस रूल या बेस चेंजिंग रूल। ओके, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें देखो हमारे पास क्वेश्चन इसमें एक नंबर का आ भी सकता है। इसमें हमारे पास दिया है, मान लो log b बेस a है। ठीक है,
और हमें क्वेश्चन में कह दिया भाई अभी इसका जो बेस है ना, अभी तो ए है, अब आपको सोल्व करना है ना, तो उसका बेस आप अलग लेके करो कुछ। मान लो यहाँ पे मेरे को कह दिया अब बेस ए है ना, तो अब बेस आप सी ले लो, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे log बी बेस सी अपॉन में log ए बेस सी फॉर एनी वैलिड बेस सी, ठीक है। अब बेस ए ना लेके हमने बेस क्या है सी ले लिया, तो हम क्या लिखेंगे, पहले क्या था log बी बेस ए था, तो अभी हमने बेस चेंज कर दिया, तो क्या लिखेंगे log बी बेस सी log ए बेस अपॉन log ए बेस सी। ओके, तो अब चलते हैं इनके क्वेश्चंस पे, ठीक है। मान लो सिंपल में अगर हमारे पास एक नंबर का अगर हमारे पास क्वेश्चन आए तो हम कैसे हमारे पास आ सकता है। देखो हम शुरुआत कर रहे हैं एग्जांपल्स से, ठीक है, क्योंकि जब भी हमें कोई भी एक्सरसाइज करनी होती है तो हमें शुरुआत में उसके क्या है आंसर करने ज़रूरी होते हैं, और सॉरी एग्जाम्पल करने ज़रूरी होते हैं, ठीक है। इससे पहले हमें ये मतलब हमारे इतने डीप में नहीं आता, ठीक है। हमारे एक चीज़ और दी हुई है इसमें, वो क्या है, वो है नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग, ठीक है। तो मैं सीधे बता देता हूँ कि जैसे नेचुरल लॉग होते हैं ना, कॉमन लॉग होते हैं ना, कॉमन लॉग में क्या होता है उसका बेस क्या है 10 होता है, ठीक है। और जो नेचुरल लॉग होते हैं उसके मतलब उसको हम ऐसे लिखते हैं एलन, मतलब लॉग को ऐसे लिख लॉग मतलब उसका बेस क्या है होता है ई, तो ये नेचुरल लॉग हो जाता है, ठीक है। अगर लॉग बेस अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो भी ये कॉमन लॉग होगा, है। अगर यहाँ पे हमें मतलब कॉमन लॉग होगा और उसका मतलब होगा कि उसका बेस क्या है 10 है, ठीक है। और अगर लॉग 10 है तो ये क्या हो जाएगा एक कॉमन लॉग हो जाएगा, बस इसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन करते हैं शुरू, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि हमें 2⁵ इज इक्वल टू 32, इसको ये हमने हमारे पास दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ओके। तो हमें इसको किस में चेंज करना है, हमें इसको चेंज करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में, ओके। तो लॉगरिथमिक फॉर्म, अब देखो पहले इसकी जनरल फॉर्म लिख लो, मतलब हमारे पास जनरल फॉर्म क्या होती है, जैसे हमारे पास दे रखा है ए ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल की जनरल फॉर्म है, ठीक है। और लॉग की जनरल फॉर्म क्या होगी, लॉग बी बेस ए इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये हो जाएगी हमारे पास, ओके। तो इसको इसके साथ कंपेयर कर लो, ठीक है, पहले कंपेयर कर लो। आपको वैसे याद करने की करना ही पड़ेगा भाई हम इसको कैसे लिखते हैं, आप पेपर में लिखोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा बिल्कुल। और आप देखो आप कंपेयर करो, एक्स की वैल्यू क्या है 5, ठीक है, तो हमने लिख दिया, यहाँ पे एक्स है तो हमने लिख दिया 5, ओके। ए की वैल्यू क्या है 2, तो हमने लिख दिया यहाँ पे मान लो log इसका बेस आ गया 2 और बच का गया फिर 32, ठीक है। तो ये इसकी क्या है लॉगरिथमिक फॉर्म आ गई, ओके। या तो आप ऐसे कंपेयर करके लिखना पड़ेगा आपको, ओके। और या क्या है, देखो मैं कोई एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको। मान लो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, इसी में देख लो। मान लो 3⁵ इज इक्वल टू 9 है हमारे पास, ठीक है। तो हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो log 9 बेस 3 इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये लिखेंगे कैसे। अब देखो इसका मतलब क्या होगा, इसको इसको समझो, अगर हम 3 की पावर 2 करें तो हमारे पास क्या आएगा आंसर 9 आ जाएगा, ठीक है, समझोगे, ठीक है। तो इसको मतलब याद ऐसे कर लें, log रिज़ल्ट 9 है, रिज़ल्ट 9 है तो हमारे पास वो आर्गुमेंट आ जाएगा, ओके 9। और जो यहाँ पे ये दिया हुआ है 3 जिसकी पावर है उसको हम बेस में ले आएंगे, और जो पावर है उसको हम क्या कर देंगे आगे रिजल्ट में ले आएंगे, ओके। तो बन गया 3 की पावर अगर हम 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ओके। तो हम इसको क्या है ऐसे याद कर सकते हैं, ये चीज़ आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने इसकी प्रॉपर्टीज कर ली। ओके, पहले इसके एग्जांपल करते हैं शुरुआत से, ठीक है। अब देखो एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास इसमें दिया हुआ है कि हमारे पास है 2⁵ इक्वल 32, इसको लिखना है। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको लोगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो लोगरिथमिक फॉर्म क्या हो जाएगी, log 32/2 इक्वल टू 5। ये इसका आंसर आ जाएगा। एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन एक आ सकता है, ओके। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, हाँ सेकंड एग्जांपल हमारे पास है, उसमें हमें दिया हुआ है लोगरिथमिक फॉर्म, ठीक है। हमारे पास दिया हुआ है log 81/3 इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसको हमने क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे 3⁴ इज इक्वल टू 81, ओके। इसकी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद में हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है, उसमें हमें देखो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे पास दिया हुआ है log 5/2 प्लस log 2/4, ठीक है। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। log 5/2 प्लस log 4/2, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो हमने क्या प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, ठीक है। उसमें क्या किया हुआ था, जो हमारे पास चीज़ें अगर मल्टीप्लाई में थी तो हमें इसको ऐड करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम उसका उल्टा भी तो कर सकते हैं ना, अगर हमारे पास चीज़ें एडिशन में है तो हम उस मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, log 5/4, इनकी बेस सेम है, ठीक है, तभी हम लिख सकते हैं log 5/4/2। तो ये कितना बन गया log 20/2, बस इसका ये आंसर आ गया, ओके। वैसे ही अब हमारे पास आ गया एग्जांपल नंबर 4, इसमें हमारे पास ये क्या दिया हुआ है log 125/5 माइनस log 5/5, ओके। हमारे पास जो मतलब सब्सट्रैक्शन का रूल था, मतलब जो था हमारे पास कोशेंट रूल था ना, कोशेंट रूल था ना हमारे पास। हाँ, कोशेंट रूल था। तो कोशेंट रूल क्या कहता है, इसमें क्या था, अगर हमारे पास log m/n और बेस दिया हो a, तो हम इसको लिख सकते हैं ना log m/a माइनस log n/a, ओके, ये लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास ये दी हुई है, तो हम इसको ये इस फॉर्म में चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे, log अब देखो ये माइनस में है, ठीक है, तो हम इसको डिवाइड में कर सकते हैं 1/125/5, ओके, बेस 5। तो हम इसको कट करेंगे तो ये कितने पे जाएगा, कितने पे कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 5×5 5 25 पे हो जाएगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा log 25/5, ओके। ये ऐसे आ गया। अब देखो इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, log 25, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5⁵2 और यहाँ पे बेस आ गया 5, ठीक है। 5⁵2 करेंगे तो 25 बनेगा। अब ये जो पावर है इसको हम आगे लेके आ सकते हैं, तो आगे ले आए log 5/5। अब देखो मैंने आपको बताया था एक प्रॉपर्टी थी log a/a, तो वो कितना होता है 1, मतलब ये सेम आ गए यहाँ पे, ठीक है। इसका आर्गुमेंट भी सेम है और बेस भी सेम है, आर्गुमेंट और बेस दोनों सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाती है 1। तो यहाँ पे सीधा आंसर कितना आ जाएगा 2, क्योंकि ये तो 1 ही हो गया ना, 2×1 2 आ गया, ओके। उसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन आता है, कौन सा एग्जांपल करें जी, हाँ एक ये एग्जांपल करते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6, ओके। एग्जांपल नंबर 6 क्या है, हमारे पास दे रखा है log x-1/2 इज इक्वल टू 3।
ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, ये देखो, इसमें हमें किस फॉर्म में दिया हुआ है, ये लोगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देंगे। कैसे, तो हम इसको लिख सकते हैं 2⁻³ इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। हमारे पास ये लोगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है ना, मान लो log a बेस b इज इक्वल टू एक्स है ना, जो जनरल फॉर्म होती है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2⁻³ इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, ये लिख दिया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 8 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, और हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 9। ओके, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आ सकता है शायद एग्जाम में। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल नंबर हम करते हैं, हाँ, नाइन्थ एग्जाम्पल नंबर करते हैं। अरे, एग्जाम्पल नंबर 9 करते हैं। हमने 6 कर लिया, 7 और 8, एग्जाम्पल नंबर 9। ओके, हमारे पास क्या है, log 8 बेस 4, ओके। और हमने अब क्या करना है, हमको इसको सॉल्व करना है यूजिंग बेस 2। अब हमने बेस इसका 4 नहीं रख के, इसका बेस क्या है, हमने वो रखना है, 2 रखना है। ओके, तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी, जो हमने पढ़ी थी, वो क्या थी, log मान लो m बेस n है, ठीक है। और उसका हमने बेस मान लो अगर चेंज कर दिया, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं log m, मान लो इसका बेस हमने ले लिया, अब a ले लिया, तो हम इसको लिख सकते हैं log m बेस a अपॉन log n बेस a, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी, तो वही प्रॉपर्टी हम इसमें यूज़ करेंगे। तो log 8 बेस 4 है, ठीक है। और इसका log हमने क्या लेना है, सॉरी, बेस हमने क्या लेना है, बेस हमने अब क्या लेना है, 2 लेना है। तो अब क्या लिखेंगे, log 8 बेस 2 अपॉन में log 4 बेस 2, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, log, अब देखो, हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2⁻³ लिख सकते हैं, बेस 2, ठीक है। और इधर log 4 को क्या लिखेंगे, 2⁻² अपॉन बेस 2, ठीक है। ये पावर आगे आ सकती है, ठीक है। तो हमने लिख दिया 3 log 2 बेस 2, ठीक है, और नीचे लिख दिया। अब ये भी पावर है जो आगे आ सकती है यहाँ पे, तो 2, और ये आ गया log 2 बेस 2, ठीक है। तो इसकी और इन दोनों की वैल्यू तो 1 1 हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का आर्गूमेंट और बेस सेम है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3/2। ओके, ये हमारे पास क्या है, आंसर आ जाएगा। तो हम अब आगे करते हैं। इसमें देखो, एक 8th क्वेश्चन भी है, सॉरी 8th एग्जाम्पल है, हमारे पास दिया हुआ है ln x इज इक्वल टू 2। अब ln पढ़ा हुआ है, देखो ln है ना, इसको हम, ये क्या है, एक नेचुरल लॉग है, ठीक है। कॉमन लॉग तो उसका बेस क्या है, होता है 10 होता है, और जो नेचुरल लॉग होता है उसका बेस क्या होता है, e होता है, और उसको हम क्या है, ln x भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम, ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है, और इसको हमने सॉल्व करना है। तो हम इसको वापस के क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है ना इसका बेस, तो इसका ln x दिया हुआ है सिंपल, तो इसका बेस मान लीजिए, अगर ये नेचुरल लॉग है तो इसका बेस क्या होगा, e होगा, ओके। और वैसे ही अगर हमारे पास log सिंपल x दे दिया, उसका बेस कुछ नहीं दिया, तो हम इसका log क्या मानेंगे, सॉरी बेस क्या मानेंगे, 10 मानेंगे, ठीक है। अगर नहीं लिखा हुआ तो भी, ठीक है। और वैसे ही जो नेचुरल log होता है, इसके अंदर हमारे पास बेस नहीं है, लिखा नहीं हुआ, तो उसका बेस e ही होता है, ओके। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
ई की पावर 2 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये हमारे पास इसका क्या आएगा, एन आंसर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद में हमारे पास एक्सरसाइज आ जाती है 2.1। ओके, अब ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसके अंदर। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट। हमें क्या प्रूव करना है, पहला क्वेश्चन प्रूव दैट log e 8 प्लस 2 log e 5 माइनस log 10 बेस e इज इक्वल टू log 20 बेस e। हमें ये सोल्व करना है। हमने इसको ऐसे बोलना होता है log 5 बेस e। ओके, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब इस सारी चीज़ को हमने इसके इक्वल प्रूव करना है, देखना है भाई, ये बताना है भाई ये इसके इक्वल है या नहीं है। ओके, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो, यहाँ पे दो फॉर्मूलेज यूज़ होंगे। एक तो होगा हमारे पास प्रोडक्ट रूल और एक हमारे पास होगा क्वोशिएंट रूल। ओके, तो हम सबसे पहले इसमें देखो, हमने वो यहाँ पे एडिशन है और ये सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो पहले हम क्या है एडिशन वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो log 8 प्लस इसका बेस e प्लस 2 log 5 बेस e माइनस log 10 बेस e। ठीक है, अब देखो इसको, इन दोनों को अगर हम सोल्व करेंगे ना, तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। log 8 बेस e प्लस, अब देखो जैसे हमने पहले किया था कि जिस किसी की भी पावर, जैसे इसकी पावर ऊपर है तो वो आगे लेके आ सकते हैं। ठीक है, और इसका हम उल्टा भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ हो तो हम वापस इसकी पावर वापस भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं भाई log 5 की पावर 2 बेस e माइनस log 10 बेस e। ओके, ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या आ गया, log 8 बेस e प्लस log 5 रेज टू पावर 2 बेस e माइनस log 10 बेस e। ठीक है, ये हमारे पास है। अब देखो इसको फिर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, log 8 बेस e प्लस 5 की पावर 2 हो तो कितना बनेगा 25 बेस e माइनस log e 10 log 10 बेस e। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। कैसे, log हमारे पास था ना, जैसे log m इंटू n बेस a। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते थे log m बेस a प्लस log n बेस a। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ तो हमारे पास दी हुई है ना, ये देखो ये हमारे पास दी हुई है, तो हमको इस चीज़ को इस चीज़ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसमें लिखना है। तो मतलब ये m है, ठीक है, और ये n आ गया, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखो log 25 इंटू 8 बेस e माइनस log 10 बेस e। ओके, ये आ गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 25 इंटू 8, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये होता है हमारे पास 200 है ना, बेस e माइनस log 10 बेस e। ओके, फिर आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। अब देखो ये हमारे पास क्वोशिएंट रूल हो गया। क्वोशिएंट रूल क्या था हमारे पास, log, अगर हमारे पास log m अपॉन n है और उसका बेस कुछ भी है, ठीक है, a है जो कि ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला था, log m माइनस इसका बेस a माइनस log n बेस a। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमारे पास वापस फिर से दी हुई है ना, है ना, ये देखो ये चीज़ तो हमारे पास दी हुई है और इस चीज़ को हमने इसमें कन्वर्ट करना है। तो फिर हम क्या लिखेंगे, log हमारे पास ये है ना 200 बेस e माइनस log 10 अपॉन
ई, ठीक है, और अपॉन ई क्या, बेस ई। ओके, तो हम इसको लिखेंगे 200 अपॉन 10 और इसका बेस आ जाएगा ई, 0 से 0 कट हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, log 20 बेस ई। ठीक है, तो यही वही चीज़ आ गई जो हमने प्रूव करनी थी। ये देखो, हमें यही प्रूव करना था ना, इस सारी चीज़ को हमने इसके इक्वल प्रूव करना था, log b के प्रूव करना था, तो हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो हेंस प्रूव ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज का, क्या है, log x बेस √2 इज इक्वल टू 6। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अब इसमें हमें सिर्फ क्या करना है, हमें फाइंड करना है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें ये लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है ना, इसको हम क्या है, लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे, √2⁶ इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब मैं इसको लिख सकता हूँ √2 फिर इसकी पावर 3। ठीक है, कैसे, मैंने इसकी पावर को स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया, 2 3 जार 6 ही बनेगा ना। ठीक है, तो मैंने इसको स्प्लिट कर दिया एक्स। तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। आप देखो, √2 है, उसकी पावर 2 है, तो हम ये स्केयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2⁵ इज इक्वल टू एक्स। तो ये कितना आ गया, 2⁵ कितना होता है, 8 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 8। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। बस ये हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद में आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, हमें फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है, और हमें दिया क्या हुआ है, log 3x² प्लस 6 इज इक्वल टू log x प्लस log 8 प्लस 2, ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे एक ही log है। ठीक है, मतलब एक ही log में दिया हुआ है, और यहाँ पे दो अलग अलग log हैं। ठीक है, तो हम ये सोचेंगे, देखो हम ये कोशिश करेंगे भाई इस साइड भी हम क्या है, एक ही log बना लें, ताकि हमारे पास इक्वेशन और क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो हम क्या लिखेंगे, log 3x² प्लस 6 इज इक्वल टू, अब देखो ये कौन सा यहाँ पे रूल लगेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं log x इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, और इसका बेस हमें कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम छोड़ देते हैं वैसे ही। ठीक है, तो अब देखो ये आ गया हमारे पास। अब इधर भी लोग है, इधर भी लोग है, एक एक लोग हो गए, तो हम क्या है, लोग से लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या आएगा, 3x² प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 2। ओके, फिर फर्दर सॉल्व करेंगे, 3x² प्लस 6 इज इक्वल टू x² प्लस 2x। ओके, ये आ गया। फिर वापस सॉल्व करेंगे, तो ये x² इधर आएगा, ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये आ जाएगा 2x² माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। अब हम इन सभी में से क्या है, 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लिया, 2x² माइनस, फिर यहाँ पे बच गया 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे x बच गया, प्लस, और इसमें से 2 कॉमन लिया, तो हमारे पास क्या बच गया, 3 बच गया। ठीक है, क्योंकि 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 होता रहा, तो 2 ले लिया इसमें से कॉमन, तो 3 बच गया। ओके, इज इक्वल टू 0। अब ये 2 इसके नीचे डिवाइड में जाएगा, तो फिर ये 0/2, तो ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास x² माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बच गया। ओके, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। अब देखो, अब इस इक्वेशन के अगर रूट्स होंगे, ठीक है, रियल रूट्स होंगे, तो हमारे पास x की रियल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मतलब अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकालें, तो अगर वो पॉजिटिव आ गया तो इसके रियल रूट्स निकल सकते हैं, अगर वो नेगेटिव आ गया तो इसके रियल रूट्स नहीं आएंगे। ठीक है, रियल रूट्स नहीं आएंगे तो मतलब x की वैल्यू इसकी नहीं आएगी। ओके, तो पहले हम इसका क्या है, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। कैसे, या आप क्या है, क्वाड्रेंट फॉर्मूला होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं दोनों लिख देता हूँ, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है
बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। और एक और फॉर्मूला होता है जो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट फॉर्मूला। वो क्या है, बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2। ठीक है, ए। हम ये दोनों फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं, ये लेंथी पड़ेगा। इससे पहले हम क्या है ये सोल्व कर लेते हैं, इससे हमें पता लग जाएगी भाई इसकी इस इक्वेशन की जो वैल्यू जो डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो उससे पता लगेगा कि भाई इसके जो एक्स की वैल्यू आ सकती है या नहीं। तो हम पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। तो अंडर रूट में ए हमारे पास इक्वेशन में क्या है, सॉरी बी हमारे पास इक्वेशन में क्या है, -1 का स्क्वायर। ठीक है, और फिर 4 -4 ए हमारे पास क्या है 1, तो आ गया 1। और सी हमारे पास इक्वेशन में क्या है 3। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या आ गया 1, इसका 1 माइनस ये कितना आ गया 12, 3 4 12 और यहाँ पे माइनस का आ गया। ठीक है, तो ये आ गया डी अंडर रूट में -11। ठीक है, तो हमने जो पीछे वाला चैप्टर पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें हमने देखा होगा कि जो अंडर रूट के अंदर जब माइनस आ जाता है ना, तो वो क्या है इमेजिनरी नंबर आते हैं। ठीक है, तो मतलब इसके रियल रूट से नहीं आएंगे, रियल सोल्यूशन नहीं आएंगे, तो एक्स की वैल्यू भी क्या है नहीं आएगी। ठीक है, तो हम इस ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं, इसमें लिखेंगे कि देयर इज़ नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स या फॉर एक्स। ओके, इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ में हमें प्रूव क्या करना है। हमारे पास है 2 log 9/3 प्लस log 3/3 इज इक्वल टू log 243/3 सॉरी। ठीक है, ओके, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे वही चीज़ है, यहाँ पे log ए का यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे इसको इसके प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव करना है तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, एक log बनाना पड़ेगा। तो एक log बनाने के लिए यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रूल यूज़ करना पड़ेगा। उससे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर देखो पहले इसको सोल्व करेंगे। देखो अब ये इसको आगे लिख रखा है 2 को, हम इसके ऊपर वापस पावर लेके जा सकते हैं। मतलब कभी इसकी ये पावर होती होगी, मतलब 9 की पावर 2 थी अगर, तो उसको उसने आगे लिख दिया। ठीक है, तो हम इसको वापस लेके आ सकते हैं। तो लिखेंगे log 9⁻²/3 प्लस log 3/3। ओके, तो फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो log 9⁻² इज इक्वल टू 81, तो यहाँ पे आ गया 81/3 प्लस log 3/3। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें, अब देखो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, log 81/3 प्लस log 3/3। ठीक है, इसमें हमें कौन सा रूल लगाना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है। ओके, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो log 81/3/3। ठीक है, आपको फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, log m/n/a इज इक्वल टू log m/a प्लस log n/a। ठीक है, ये तो हमारे पास चीज़ दी हुई है, और इसको हमने इसके इक्वल लिखना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। ओके, तो log 81/3/3 आ गया, तो हमारे पास क्या आएगा, log 3 एंड 3 24। ओके, /3, तो हमारे पास ये आ गया आंसर जो हमने प्रूव करना था, log 243/3। तो हमारे पास आंसर आ गया, तो हैंस प्रूव। बस इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है, log, हमें सिंप्लीफाई एंड प्रूव करना है, log 125/5 प्लस log 4/5 माइनस log 20/5 इज इक्वल टू log
5 बेस 5, ठीक है। इसके प्रूव भी करना है और सिंप्लीफाई भी करना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, अब देखो फिर वापस वही हम पहले क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इसको सॉल्व करके फिर एक क्वेश्चन रूल लगाएंगे, ठीक है। तो लोग 125 इंटू 4 बेस 5, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे इसके अंदर क्या लगा दिया, प्रोडक्ट रूल लगा दिया 2, ठीक है 5। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लोग ये कितना आ गया 20 10 एंड 500 आ गया, ओके 500 यहाँ पे बेस 5 माइनस लोग 20 बेस 5, ओके ये आ गया हमारे पास। इसके बाद में आगे सॉल्व करेंगे लोग, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगेगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 500 डिवाइड में 20 बेस 5, ठीक है। इससे ये गया तो यहाँ पे बच गया 212, ये 25, तो हमारे पास क्या आ गया लोग 25 बेस 5, ठीक है ये आ गया। तो अब अगर इसको हम मतलब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखें और इसकी वैल्यू निकालें तो कैसे आएगी, ठीक है। तो मान लो 5 की पावर, ये चीज़ है 5 की पावर, अगर मैं मान लो मैंने इसको ऐसे लिख दिया लोग 25 बेस 5 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा 5 रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 25, ठीक है। और हम 5 की पावर एक्स 25 को क्या लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। और जिस चीज़ के हमें इसको आगे प्रूव करना था वो क्या चीज़ दी हुआ है हमें, मतलब जिसकी इक्वल प्रूव करना था वो तो हमें दिया हुआ है log 5 बेस 5, और यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या है log 25 बेस 5, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें, मान लो log 5 बेस 5 इज इक्वल टू एक्स, तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो 5 रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। क्योंकि 5 की पावर 1 करेंगे तो 5 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आ रही है और यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है। मतलब ये जो चीज़ है जो लेफ्ट हैंड साइड में है और जो राइट हैंड साइड में है वो क्या है हमारे पास इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7th क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड एक्स, ठीक है। फाइंड एक्स करना है और हमारे पास दिया क्या है log x बेस 2 प्लस log x माइनस 2 बेस 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी हमने क्या है पहले भी किया हुआ था। तो इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ये दो रूल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट रूल एंड क्वेश्चन रूल, ये बिल्कुल याद करके जाना आप, ठीक है। तो इसमें लगाएंगे तो क्या आएगा log x इंटू एक्स माइनस 2 बेस 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब ये लोगरिथमिक फॉर्म में है, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे तो कैसे लिखेंगे 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। ये हमारे पास एक्स में एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई, यहाँ पे आ जाएगा 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ओके ये आ गया। इसको फिर सोल्व करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास क्या है इक्वेशन बन गई। अब इसको हम क्या है इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा x माइनस 4, यहाँ पे प्लस 2 कॉमन लिखेंगे तो माइनस x माइनस 4 यहाँ पे बचेगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x प्लस 2 एंड x माइनस 4, ठीक है ये बच गया। तो अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू एक तो आ रही है माइनस 2 और x की वैल्यू आ रही है एक 4, ठीक है। तो ये माइनस की वैल्यू है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे यहाँ पे ये माइनस की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको निगलेक्ट कर देंगे तो और हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8, क्वेश्चन नंबर 8 है हमें सोल्व फॉर x, ठीक है। तो हमें वैल्यू निकालनी है, फाइंड
एक्स एक्स ही निकालना है इसमें, ठीक है। मतलब एक्स क्या होगा इसमें, ठीक है, एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, ये क्वेश्चन है। log एक्स स्क्र माइनस 4/3 इज इक्वल टू log एक्स प्लस 2 प्लस log -2, ठीक है। यहाँ पे इसका बेस है 3 और इसका भी बेस क्या है 3, ओके। इसको सॉल्व करेंगे तो इनको फिर कंबाइन करेंगे, ठीक है। log, अब देखो log एक्स स्क्र माइनस 4/3 इज इक्वल टू, इसको कंबाइन करेंगे तो लिखेंगे log एक्स प्लस 2 और यहाँ पे है एक्स माइनस 2, ठीक है, और बेस कितना है 3, ठीक है। तो एक हमारे पास फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, कैसे, हमारे पास ए प्लस बी दिया हुआ है, ए माइनस बी दिया हुआ है, तो हम इसको ये लिख देंगे, कैसे, log एक्स स्क्र माइनस 4 इज इक्वल टू log इसका बेस 3, और इसको हम लिखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस 2 है यहाँ पे, ये बी, तो बी का 2 है बी, तो बी का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 4, ठीक है। तो इसका बेस 3, ठीक है। अब ये देखो ये और ये दोनों सेम सेम आ गए, log से log अगर हम काट दें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ गया, ठीक है। ये तो हमारे पास सिंपल आ गया, ठीक है, इक्वल हो गई। पर हमें क्या है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब हमें पता है जो हमारे पास जो आर्गुमेंट होता है log का, है ना, आर्गुमेंट होता है मतलब log बी बेस ए इज इक्वल टू एक्स होता है, ठीक है। जो हमारे ये पास ये बी होता है, मैंने आपको बताया था, तो ये बी है वो ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ जो log के अंदर थी, ये इसका आर्गुमेंट था, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, मतलब एक्स स्क्र माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, ओ सॉरी ग्रेटर देन 0, हाँ ग्रेटर देन 0, ठीक है, ओके। तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्र ग्रेटर देन, ये इधर जाएगा तो क्या आएगा 4, एक्स की वैल्यू कितना आएगी ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है वो उसमें जो एक्स की वैल्यू आएगी वो ऑल ग्रेटर देन 2 आएगी, ओके। ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन है हमारे पास 3 log 10 सॉरी log 2/10 प्लस log 25/10 माइनस log 20/10, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले ये जो पावर है, ये मतलब ये पावर जो आगे आ गई थी इसको वापस लेके जाएंगे तो कितना क्या आ जाएगा, log 2⁻³ प्लस log 25/10 माइनस log 20/10, ओके। तो इसको हम वापस सोल्व करेंगे तो log ये कितना हो गया 8/10 प्लस log 25/10 माइनस log 20/10, ओके। फिर अब देखो इसमें फिर वो लगेगा प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो log इन दोनों में, ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या आएगा 8 इंटू 25/10 माइनस log 20/10, ठीक है। फिर आगे सॉल्व कर देंगे, हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई होके क्या आएगा log 200/10 माइनस log 20/10, ओके। फिर इसको फर्दर, अब यहाँ पे पहले प्रोडक्ट रूल लगा था, अब यहाँ पे हम क्या लगा देंगे क्वोशिएंट रूल लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा log, क्योंकि ये माइनस में log 200/20/10, तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये कितना आ गया 10 पे, ओके। तो हमारे पास क्या आएगा log 10/10 इज इक्वल टू 1, क्यों, क्योंकि आपको पता है जो एक प्रॉपर्टी थी log ए बेस ए होता है तो वो 1 होता है, ओके। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ओके। उसके बाद में हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन क्या है, प्रूव करना है, प्रूव log 4 प्लस log 2 8 सॉरी log 4/2 प्लस log 8/2 माइनस 2 log 2/2 इज इक्वल टू log 8/2, ओके। इसको सॉल्व करना है
तो हम क्या लिखेंगे इसमें, देखो इसको वही वापिस मतलब इसके साथ प्रूव करना है, ठीक है, मतलब ये प्रूव करना है हमें। तो फिर वही चीज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, log 4 × 8 × 2 माइनस 2 log 2 × 2, ठीक है। फिर आगे हम सोल्व करेंगे तो ये कितना बच गया, log कितना बन गया, log 32/2 माइनस, अब ये इसकी कभी पावर होगी तो इसने आगे लिया होगा, पर अब हम क्या है, इसको सोल्व करने के लिए इसको वापस लेके जाएंगे, ठीक है। तो log 2/2 ओके, फिर इसको आगे सोल्व कर देंगे तो log 32/2 माइनस 2 आ गया 4 log 4/2 ओके। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन रूल लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा, log 32/4/2, तो ये कितने पे कट गया, 8 पे, है ना, 4 जो 4/32, तो log 8/2, ठीक है। ये हमारे पास प्रूव करना था, जो हमारे पास आ गया है, ओके। बस इसमें 10 ही क्वेश्चन है और ये चैप्टर आपका होता है कंप्लीट। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।